मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाअधिकार की 14वें नंबर की गाथा पर पिछले करीब 3-4 दिन से चर्चा गंभीरता से गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। और आज जो अपन ने 30 मिनट का प्रवचन व्याख्यान गुरुदेव का सुना, उसमें निश्चय व्यवहार का बहुत खुलासा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से, उसमें रही रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्ट चर्चा आई है। अन्य ग्रंथों का भी गुरुदेव ने यहाँ संदर्भ लिया और एकदम समझो कि बिल्कुल ऐसे उसका बहुत खुलासा अपने सामने आ गया है। कल जो अपन ने सुना था 30 मिनट का व्याख्यान, उसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी का संदर्भ गुरुदेव ने लिया था पंडित टोडरमल जी साहब की, और उसी के आधार से आज चर्चा थोड़ी और आगे आई। वहीं से अपन देखते हैं, पेज नंबर है ये 232। मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा सो अहम, ऐसा जो चिंतवन है, ऐसा यहाँ रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है। देखो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा ना, सविकल्प द्वारा निर्विकल्पता का विधान, तो उसे सविकल्प द्वार भी कहा। गुरुदेव ने लिया था थोड़ा, उसका द्वार कहा उसको। ये जो विकल्प है ना, मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा सो अहम, चिद्रूपो अहम, ऐसा जो चिंतवन, ऐसा जो विचार, इसको द्वार कहा है ना, द्वार कहा। तो उसका बहुत सीधा लॉजिक अपने सामने है कि कमरे में, कक्ष में प्रवेश करना हो तो द्वार से प्रवेश करते हैं, पर द्वार पर खड़े नहीं रहते, और द्वार को छोड़ते हैं तो प्रवेश करते हैं। लॉजिक आया पकड़ में, है ना। कभी कोई व्यक्ति अपने से मिलने आए और द्वार पर, दरवाजे पर ही खड़ा रहे, तो आप उसको क्या कहोगे? भाई दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, यही कहोगे ना। दरवाजे पर क्यों खड़े हो? तो द्वार का अर्थ है, जैसे सीढ़ी की बात करी, ऐसे ही द्वार, दरवाजा, ये दरवाजे से तो प्रवेश करता है, लेकिन दरवाजे में रुककर नहीं रहता है, दरवाजे को छोड़कर प्रवेश करता है।
ये बात थोड़ा लॉजिक पकड़ना इसको जरा। फिर यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया, मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा सो अहम का चिंतवन है। ऐसा लिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, यानी कि निज स्वरूप में अनेक प्रकार की अहम बुद्धि धारता है। ये अहम बुद्धि ये श्रद्धान वाली नहीं, यहाँ जो कहा वो अहम बुद्धि श्रद्धान वाली नहीं कही, अनेक प्रकार की, क्योंकि जो श्रद्धान वाली अहम बुद्धि है वो एक प्रकार की है। ये अनेक प्रकार की अहम बुद्धि माने मैं चिदानंद, एक रूप, सामान्य, सदरस, ध्रुव, त्रिकाली, ज्ञायक, अनादि अनंत, ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, ऐसे अनेक प्रकार के वाचक से वाच्य का चिंतवन है ना। ऐसा मैं हूँ सो अहम, ऐसे अनेक प्रकार की अहम बुद्धि विकल्प रूप धारण करता है। मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर, अब देखना यहाँ क्या शब्द आया, सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच उल्लसित होते हैं। अभी ये यहाँ सम्यक दर्शन या अनुभूति नहीं है, अभी तो ये विचार कि मैं जब आया तो कषाय अति मंद हो जाती, अति मंद, मंद नहीं कह रहे, अति मंद हो जाती है। तो ऐसी अति मंद कषाय भूमिका में सहज ही आनंद तरंग, ये अतीन्द्रिय आनंद नहीं, लेकिन अंदर में हर्ष बहुत है, बहुत हर्ष, उत्साह भी बहुत, हर्ष भी बहुत, और रोमांच अंदर में उल्लसित हो उठता है। तत्पश्चात देखो ये थोड़ा सा ये वाला जो पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये प्रकरण लिया है, बहुत ही गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये जो ऊपर अपन पढ़ रहे हैं, मैं अनंत ज्ञान रूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, ऐसा वह मैं हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये तो चिंतवन में, मार्ग में, मतलब अपने स्वरूप की अनुभव की प्राप्ति के रास्ते पर बढ़ता हुआ है, और अंतरंग में अत्यंत रोमांच है, हर्ष है, उत्साह है, कषाय अतिशय मंद है। ये द्वार है, ये द्वार है। इसको भी जब छोड़ देता है, हाँ, तत्पश्चात ऐसे विचार तो छूट जाएं। बोलो, द्वार पर आया है, अब द्वार पर ही खड़ा रहेगा तो प्रवेश कैसे करेगा? ये ऊपर कह चुके हैं गुरुदेव जी को, यहाँ आया था। ये लिया गुरुदेव ने कि चित्र बनाया धर्मदास छुल्लक ने, उस द्वार से भी जाता है अंदर में, उस द्वार को पकड़ने योग्य नहीं, पकड़ने योग्य नहीं। और जो द्वार पर खड़ा है, द्वार पकड़ लिया है, वो तो छोड़ना पड़ेगा। द्वार पर खड़े खड़े कक्ष में प्रवेश नहीं होता। अब अपने ऐसा रहता है, उसकी भी चर्चा, जो आपने अभी बात की उसकी भी चर्चा आगे आने वाली है। यद्यपि कि जिससे इस निज ज्ञायक तत्व की महिमा हुई है, उसका मिथ्यात्व बहुत मंद हो गया है,
बहुत मंद है, महिमा में आया है, और इसकी महिमा में आकर मिथ्यात्व की मंदता में आया है, तो वह इस ज्ञायक भाव का ही विचार करेगा। यानी अपन इसको इस तरह से कहते हैं कि ये तो करना पड़ेगा, और दरअसल में करी तो इसने ज्ञायक की महिमा है, सो यह होता है। फर्क पड़ गया दोनों में, थोड़ा फर्क पड़ गया। ये करना पड़ता है या पड़ेगा, ये बात में, और जो अपने ज्ञानानंद ज्ञायक भाव की महिमा में आया है उसे इस प्रकार का ही विचार होता है। तो इसमें इसलिए मैंने कहा, देखो ये सहज ही शब्द लिया है, सहज ही, क्योंकि जिसकी महिमा हो उसका ही चिंतन विचार सहज उठता है। बोलो आप, उठता है कि नहीं उठता है? जिसे हीरे माणिक के आभूषण की महिमा हो तो वो उस संबंध में विचार उठाता है कि उठता है? जिसे धन संपत्ति की महिमा हो उसे विचार उठाना पड़ता है कि उठता है? उठ ही आता है। क्यों? क्योंकि जिसकी महिमा हो उधर का ढलान स्वतः हो जाता है। अभी देखो ये तीन स्थितियां हैं यहां पर, ये 3-4 पंक्ति में, ये 3 स्थितियों का बराबर अपने को ख्याल में लेना है। इस 3 स्थिति में किसी एक को दूसरी नहीं मान लेना है। क्या हो सकता है, भूलवश क्या हो सकता है कि इस प्रकार का जो निज ज्ञायक तत्व संबंधी, अपने इस ज्ञायक भगवान आत्मा संबंधी जो विचार उठते हैं तो कषाय अतिशय मंद होती है। तो उस कषाय की मंदता को अतीन्द्रिय आनंद रूप अनुभव न समझ लेना, इसलिए यहां सावधान किया गया। क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है कि अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है हम तो जानते नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा कि जब वह तुम्हें आएगा तो वह अपूर्व प्रकार का आनंद होता है, इसलिए वह तुम्हें सहज ज्ञात हो जाएगा। वो अपूर्व होता है। अब यहां पर वो अपूर्व में एक बात और समझ लो कि जो अपने इस ज्ञायक भगवान की जो महिमा सच्ची हुई है, सच्ची महिमा, इस ज्ञायक भगवान की जिसको सच्ची महिमा हुई है उसको इस ज्ञायक भगवान, इस ज्ञायक परमात्म तत्व के जो विचार विकल्प उठते हैं वहां जो कषाय अति मंद होकर के प्रवर्तती है वो भी अपूर्व समान ही होती है। वो कषाय भी अपूर्व समान ही होती। अब समान शब्द क्यों लगाया मैंने? क्योंकि पूर्व में जो इस जीव ने मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवे को उपजायो, तब उस तरह की कषाय मंद, ये वाली नहीं, पर मंद कषाय वहां बहुत हो चुकी है। लेकिन अभी वर्तमान की अपेक्षा में वह भी अपूर्व लगती है। वर्तमान की अपेक्षा, अनादि की अपेक्षा तो अतीन्द्रिय आनंद ही अपूर्व कहा जाएगा, अनादि की अपेक्षा। लेकिन अभी वर्तमान में जो अपना अनुभव है या जो अपने ख्याल में है, अनुभव माने आत्मा का नहीं, ख्याल में जो अपने को है, उसमें ये अति मंद कषाय वो अपूर्व जैसी है। तो वह वास्तव में रोमांचकारी है, हर्ष रूप है,
तथापि वह अतीन्द्रिय आनंद रूप नहीं है। ये ख्याल करना है। देखो क्या कहते हैं, इत्यादि मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच उल्लसित होते हैं, तत्पश्चात ऐसे विचार तो छूट जाए। अब ये ऐसे विचार छूट करके अब उपयोग क्या करेगा? अब ये विचार तो छूट गए, अब उपयोग क्या करेगा कि उपयोग स्वरूप में ढल जाता है। और जैसे ही स्वरूप में ढला वह उपयोग, वह विकल्प रहित परिणित होकर के इस निर्विकल्प ज्ञायक का अनुभव करता है। इस प्रकार यहाँ पंडित जी ने सविकल्पता से निर्विकल्प का विधान कहा है। ऐसा है। और भी चर्चा गुरुदेव ने ली, देखो आगे। एक 272 गाथा बंद अधिकार की याद की, इसको भी अपन देखते हैं 233 पेज पे, है ना। ये तो कहा नहीं वहां बंद अधिकार में, पर को जिलाऊं, मारूं, सुखी करूं, दुखी करूं, यह अध्यवसाय मिथ्यात्व है। क्योंकि वह कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। जैसे जगत में कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं ताजमहल बेचूं, लाल किला खरीदूं, ऐसी बात करे तो क्या कहा जाएगा? तो वो मिथ्यात्व है ना उसकी। ये घोर विपरीत मान्यता है। जो कर नहीं सकता उसे करने की, कहना करने की ठाने। तो यहां उसी बात को लेकर यहां कहा, वो देखो। तो आचार्य कहते हैं कि हम तो ऐसा कहते हैं कि पर को जिलाता हूं, यानी पर के प्राण बचाता हूं, उनकी पीड़ा कष्ट दूर करता हूं, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। तो अब यहां से 272 गाथा में मूल बात, तो पर के आश्रय से जो व्यवहार है वह सब छुड़ाया है। कल अपन ने बात की थी कि जो पर निमित्तों के आश्रय से उत्पन्न होते मंद राग रूप, मंद कषाय रूप भाव हैं, वे तो छुड़ाए ही हैं। लेकिन जिसे निश्चय मोक्ष मार्ग में दो भेद करके सविकल्प और निर्विकल्प करके कहा, उसमें भी जो सविकल्पता का भाव है वह भी छुड़ाया है। यही जो अपन अभी पढ़ के आए, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं चिदानंद एक रूप हूं, ऐसे जो विचार अत्यंत हर्ष उत्पन्न करने वाले, रोमांचकारी, जहां अनुभव होता है यानी रोमांच लगता है, प्रतीत होता है, उनको भी छुड़ाया है। तत्पश्चात लिखा था ना, यहां पर भी वही बात, यहां पर के आश्रय वाली बात कही कि पर के आश्रय से जो व्यवहार है वह सब छुड़ाया है। और छुड़ाकर कहां पहुंचाया है कि निष्कंप निश्चय में रहे। निष्कंप निश्चय माने अपने निष्कंप यथार्थ स्वरूप, अपना निष्कंप ज्ञायक भगवान, उसमें रहे, वह बात बताई है। अमृत चंद्र आचार्य कृत 272 गाथा का उपोद्घात, 272 गाथा का उपोद्घात है। उसमें ये आया, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। बहुत अच्छी गाथा है। 272, 273, 274, 275 बंद अधिकार की बहुत गंभीर गाथाएं हैं। देखो ये अंडरलाइन है, देखना जरा। ये आया ना, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। वह विकल्प वाला नय नहीं, व्यवहार है उसे छुड़ाया है ना। विकल्प वाला नय नहीं लिया। यहां पर
ये अभी व्यवहार, पराश्रित जितना व्यवहार है वो छुड़ाया है। फिर जब पराश्रित व्यवहार जितना है छुड़ाया है, माने उसकी जब रुचि छूटती है तब ज्ञायक की रुचि होती है। अब जरा क्रम समझ लेना, यहाँ जो आ गई ना बात 272 गाथा में के संदर्भ से बात आ गई है, वो समझना जरा कि अभी इस जीव को ज्ञायक के विचार भी नहीं उठते और ज्ञायक की अनुभूति तो दूर है। क्यों नहीं? क्योंकि इसको ज्ञायक की सच्ची रुचि नहीं। और सच्ची रुचि क्यों नहीं? क्योंकि इसे पराश्रित व्यवहार रूप शुभ राग की रुचि होने से अपने चैतन्य स्वभाव की रुचि नहीं हो सकती। जब तक इसको पराश्रित व्यवहार यानी पर निमित्तों के आश्रय में उत्पन्न होने वाले शुभ राग भावों की रुचि होने से इसको ज्ञायक की रुचि नहीं हो सकती। तो पहले क्रम में तो राग की रुचि छुड़ाकर वीत रागी इस ज्ञायक भगवान की महिमा रुचि कराई। कराई माने उसकी विधि बताते हुए कराई, ऐसे कहने में आया। और जब इस निज ज्ञायक भगवान की रुचि होती है तब इसको इसके प्रति के विचार उठते हैं। नहीं तो कैसे उठेंगे बताओ? कैसे उठेंगे? भगवान कहते रहें अपनी दिव्य ध्वनि में, आचार्य कहते रहें उनके सूत्र शास्त्रों में कि तुम ही सिद्ध हो, तुम ही परिपूर्ण हो, तुम ज्ञायक भगवान हो। अरे तुम बहिरात्मा नहीं परमात्मा तत्व हो। लेकिन इसे जब तक पराश्रित व्यवहार की रुचि है तब तक यह बात सुन तो लेता है, बुद्धि के विलास में भी उसका प्रयोग कर लेता है। हाँ ठीक कहते हैं, लेकिन इसे सच्ची ज्ञायक की रुचि नहीं होती। तो क्रम बताते हैं यहाँ, पहले राग की रुचि छुड़ाकर ज्ञायक भगवान की रुचि कराई, और जिसको ज्ञायक भगवान की महिमा रुचि उत्पन्न हुई उसको इस ज्ञायक का ही विचार आता है। कैसा? कि मैं परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, एक रूप सामान्य सदृश तत्व हूँ जिसमें पर्याय मात्र का भी प्रवेश नहीं। ऐसे विचार में प्रवर्तित होने पर फिर उसको बेविचार भी छूट जाते हैं। तब इस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद सहित का अनुभव परिणति में प्रकट होता है, स्वाद रूप होता है। यहाँ इतना स्पष्ट किया, विकल्प वाले नए को यहाँ इस 272 गाथा में नहीं लिया है, यहाँ व्यवहार को छुड़ाया है। मार्ग ऐसा है बापू तेरा पद अंतर में पड़ा हुआ है। फिर ये देखो, ये बात यहाँ बहुत अच्छी आई है, विज्ञान रसकंद हाँ विषय उसकी महिमा में आए तो फिर पहले उसका विचार उठता है, और विचार को त्याग कर, विचार रूपी विकल्पों को छोड़कर फिर वे स्वरूप में ऐसे लीन होते हैं कि लीनता की उस उग्रता में वे निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। देखो मुनिवर शब्द लिया है ना, तो इसको अपन यहाँ से घटित कर सकते हैं कि छठवें गुण स्थान में पहले तो 5 महाव्रत संबंधी विकल्प हैं, वे पराश्रय व्यवहार है ना। 28 मूल गुण का, ईर्या समिति का, भाषा समिति का आदि इत्यादि जो विकल्प है वो पराश्रय व्यवहार है, उसे छुड़ाया, वो व्यवहार छुड़ाया। अब निश्चय के विषय
रूप इसके दो भाग किए, सविकल्प निश्चय और निर्विकल्प निश्चय। तो वहां से छठवें गुण स्थान में ही रहे मुनिराज। वे पंच महाव्रत के पराश्रय व्यवहार को छोड़कर स्वरूप चिंतवन में आते हैं और स्वरूप चिंतवन को भी छोड़कर शुद्धोपयोग में आते हैं। अब अपन पीछे नहीं लौट रहे, अब शुद्ध उपयोग में आगे बढ़कर सातिशय सप्तम गुण स्थान में बढ़ते हुए श्रेणी आरोहण करके निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो पहले कोई सोचे कि सातवें गुण स्थान से छठवें गुण स्थान में कमजोरी से आ गए जो मुनिराज, आते ही है ना छठवें सातवें छठवें, तो उसमें यदि जो आ गए हैं तो वे 5 महाव्रत का विकल्प आ ही जाता है और उसे छोड़ेंगे तब तो इसका विचार करेंगे। जैसे श्रावक भी सामायिक में बैठते हैं, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, वे भी पहले 5 परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं, उनका नाम स्मरण, उनका स्वरूप स्मरण, और फिर उस स्मरण को छोड़कर अपने ज्ञायक का स्मरण करते हैं विकल्पात्मक। फिर उस विकल्प को भी छोड़कर फिर वे निर्विकल्प भाव को प्राप्त होते हैं। वहां सामायिक होती है, सामायिक कही तो यहां सामायिक है। यानी क्या हुआ, ऐसे समझो 3 कॉलम बना दो, 3 कॉलम, एक पराश्रित व्यवहार रूप विकल्प दशा, एक स्वरूप संबंधी विकल्प दशा और एक निर्विकल्प दशा, है ना। अब इस 3 को अपन दो तरह से बांटेंगे, विकल्पात्मक दशा और निर्विकल्प दशा। तो विकल्पात्मक में पराश्रित विकल्प यानी निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले विकल्प और अपने त्रिकाली उपादान के लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले विकल्प, और उन विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्पता। एक वर्गीकरण तो ये हो गया विकल्पात्मक और निर्विकल्पात्मक। विकल्पात्मक के 2 हिस्से, एक तो परनिमित्तों की तरफ के विकल्प, एक अपने त्रिकाली उपादान संबंधी विकल्प, और इन सब विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प। अब दूसरा वर्गीकरण, एक व्यवहार और एक निश्चय। तो जो पराश्रित है वो सब व्यवहार है, और स्वयाश्रित यानी स्वय संबंधी विकल्प उसे निश्चय में तो लिया पर सब विकल्प निश्चय में लिया, और उसको भी छोड़कर जो आत्म अनुभूति आनंद की अनुभूति है, अपने स्वरूप की रमणता का जो भाव है, उसको निर्विकल्प अनुभव में या निर्विकल्प निश्चय कहेंगे। विकल्प नहीं, नए व्यवहार नहीं, ऐसा नहीं। देखो सुनो, निश्चय नए सदैव व्यवहार नहीं होता। नए है ना, तो आपने कहा नए है तो व्यवहार है, लेकिन नए जो शुद्ध नए का विषय है त्रिकाली भगवान, उसको भी शुद्ध नए कहते हैं। और जो उपयोग सबको छोड़कर एक अपने ज्ञायक भगवान को जो पर्याय ज्ञान की, जो पर्याय ज्ञान का जो अंश अपने ज्ञायक भगवान को सीधा विषय करता है, उसे भी नए कहते हैं। इसलिए नए सब व्यवहार नहीं है, कथनी के नए व्यवहार है, कथन सब व्यवहार है, ये कह सकते हैं अपन। कथन मात्र व्यवहार है, ये तो कह सकते हैं। पर नए में 2 भाव पड़ गए, एक व्यवहार और एक निश्चय, है ना। अब निश्चय में भी जो निश्चय नए का विषय, तो उस निश्चय को और स्पष्ट करने के लिए आचार्य परमात्मा ने शुद्ध नए शब्द लिया। वो भी निश्चय का ही भाव है, पर उसे और खुलासा करने अथवा और एकदम रिफाइंड रूप से डिफाइन करने के लिए उसका नाम रखा शुद्ध नय। अब शुद्ध नय के भी 2 भाव,
कहने में। जो शुद्ध नय का विषय है उसे भी शुद्ध नय कहते हैं, और जो शुद्ध नय जो ज्ञान का अंश इसको विषय करे उस ज्ञान परिणति को भी शुद्ध नय कहते हैं। यहां पर जो कहा निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, तो ये गुरुदेव ने जो यहाँ पर कहा यह विकल्प वाला नय नहीं, व्यवहार है उसे छुड़ाया है। यानी 3 करे थे ना अपन ने, एक पराश्रित व्यवहार, एक स्वयाश्रित सविकल्प दशा, एक स्वयाश्रित अनुभव दशा निर्विकल्प। तो यहाँ व्यवहार को छुड़ाया है, लेकिन अपने स्वरूप का चिंतन करके और चिंतन के विकल्प को भी छोड़कर जो शुद्धोपयोग भाव में आकर के उसकी एकाग्रता की उग्रता में आगे बढ़कर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ये वाली बात यहाँ आगे बहुत अच्छी बात है। देखो, विज्ञान रस कंद भगवान है वह तो माने हम, मैं, है ना। विज्ञान रस कंद भगवान है मैं तो, है नहीं हूं आएगा। विज्ञान रस कंद भगवान हूं मैं तो कैसे दिखेगा? देखो देखो विमल भाई कितनी गजब बात कही, कैसे दिखेगा? विज्ञान माने ज्ञान स्वभाव स्वरूप मात्र, रस माने नीरस नहीं, रस माने शुष्क नहीं, नीरस नहीं, आनंद रस से सराबोर है जो वस्तु। विज्ञान रस कंद, कंद का अर्थ तो समझते हैं ना, शक्कर कंद, कंद माने वही जहां शकरकंद में सुई डाल के ऐसे सुई को जीभ पे लगाना तो आपको क्या मालूम पड़ता है? मीठा मालूम पड़ता है ना। ऐसा कंद, शकरकंद खाने की नहीं कह रहा हूं मैं, बताया है, हैं? कलाकंद सही है कलाकंद ठीक है। एक समय की, अब देखो ये कैसे दिखता है। विज्ञान रस कंद भगवान हूं मैं तो, एक समय की पर्याय की भूल ना देखो तो क्या दिखेगा? विज्ञान रस कंद आत्मा। बोलो क्या तरकीब, यह चैतन्य परमात्मा को देखने की क्या तरकीब, इस चैतन्य भगवान को अनुभव करने की, आस्वादने की, प्रतीति करने की क्या तरकीब है? कि बहुत सरल तरकीब है कि पहले तो ये स्वीकार करो कि मैं हूं कैसा, है ना। इसमें एक बिल्कुल यानी कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक रूप से यहां पर चर्चा है। ये है तो एक लाइन। पहले तो जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंतों के उपदेश से, ज्ञानियों के निर्देश से इस बात को निर्धारित करो कि मैं हूं कौन, और मैं जो हूं वैसा मैं दिख रहा हूं कि नहीं। दूसरा पॉइंट, मैं हूं कौन? तो सिद्ध परमात्मा कहते हैं कि जैसा मैं विराजमान हूं ऐसे तुम हो। सिद्ध भगवान कहते माने वे नहीं कह करके भी कहते हैं, है ना। उनका अबोला उपदेश है, सिद्ध भगवान का अबोला उपदेश, बिना बोले ही उपदेश दे रहे हैं अपनी प्रकट पर्याय के द्वारा कि जैसा मैं प्रकट पर्याय में विद्यमान विराजमान हूं ऐसे ही तुम हो। तो पहले ये निर्णय करो कि मैं तो ऐसा ही हूं। अब ये निर्णय तो किया कि मैं तो ऐसा ही हूं, पर मैं देख रहा हूं वर्तमान में अपने को तो ऐसा दिखता नहीं हूं। वर्तमान में दुख रूपता, आकुलता, राग की मलिनता, ये ही मुझे अनुभव में आ रही है कि नहीं? आकुलता,
मलिनता, ये इसी का ही तो अनुभव हो रहा है। और वे कह रहे हैं सिद्ध भगवान कि तुम पवित्र हो, मलिनता का अंश भी तुम में नहीं, तुम निराकुल तत्व हो, आकुलता का अंश भी तुम में नहीं। तो प्रभु आप कहते हो तो सत्य ही कहते हो। और मुझे भी यह बात अनुमान से यानी युक्ति के द्वारा सत्य प्रतीत होती है। अभी तो सत्य जानने में आई है, लेकिन मैं अपने को देखता हूं तो मुझे अनुभव में तो आकुलता और मलिनता ही अनुभव में आ रही है। तो कैसे दिखे वह मुझे जो आप फरमाते हो, जो आप कहते हो कि मैं तो परिपूर्ण हूं, पवित्र हूं, निर्मल तम पदार्थ हूं, निराकुल तत्व हूं, आनंद सागर हूं, ऐसा आप कहते हो, ये दिखता नहीं है मुझको। समस्या अपनी यही है ना, इसके अलावा कोई समस्या है, दिखता नहीं है ऐसा जैसा आप कहते हो। तो वे कहते हैं कि तुम जहां देख रहे हो वहां ऐसा नहीं दिखने वाला है। तो साहेब मैं कहाँ देख रहा हूं कि तुम जो एक समय की पर्याय में चली आ रही भूल है, तुम उसे देख करके तुम्हें इस बात का श्रद्धान भान प्रतीति नहीं होती कि तुम भी सिद्ध समान शुद्ध पवित्र तत्व हो। तो कैसे दिखेगी साहेब कि वो एक समय की पर्याय की भूल मत देखो बस। तो उसको नहीं देखोगे, देखना तो बंद होगा नहीं, उपयोग तो रुकेगा नहीं, ज्ञान तो छुट्टी पर जाएगा नहीं। जब ज्ञान ने वो एक समय की पर्याय में चलती हुई अपूर्णता, अल्पज्ञता और भूल विपरीतता को देखना यानी विषय न किया, देखना रोका माने विषय न किया, तो फिर विषय कौन बनेगा कि ये ज्ञायक अवश्य ही विषय होकर के अनुभव में आता है। ये रीति है। देखो एक समय की भूल, अब एक समय बताते हैं। देखो क्या एक समय क्या होता है महावीर भाई, देखो बहुत अच्छी बात कही। एक का बोले क, इसमें असंख्य समय निकलते हैं ना। ऐसे अपन ने बोला क, इसमें असंख्य समय निकल गए। इस असंख्य समय में इसका बोलने में कितने समय निकले? असंख्य समय। इसके असंख्य में भाग की भूल है बस। कितनी सी भूल है कि क बोलने में जितना समय गया उस समय के असंख्यातवें भाग की भूल है, इतनी सी भूल। पर वो भूल अनादि से चली आई है। तो कैसे छूटे कि सुनो, राग की रुचि छोड़ दो। राग की रुचि छोड़ देगा तो वह प्रभु विज्ञान रस भगवान है, ध्रुव भगवान है, नित्यानंद भगवान है, शाश्वत भगवान है, अविनाशी भगवान है। अरे ये अविनाशी भगवान है और केवल ज्ञान की पर्याय तो नासमान है। नियम सार में 38 गाथा में कहा, संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप आदि तो नाशवान है, अविनाशी त्रिकाल भगवान नित्यानंद ध्रुव स्वरूप वह अविनाशी है, वह अविनाशी भगवान है। अब देखो एक शब्द बहुत बढ़िया है इसमें, केवल ज्ञान की पर्याय भगवान है। कहते हैं ना अपन, केवल ज्ञान की पर्याय को ही तो भगवान कहते हैं। किसे भगवान कहते हैं? केवल ज्ञान की पर्याय भगवान है, परंतु वह नाशवान भगवान है। अपन भगवान किसे कहते हैं मुकेश भाई? किसे कहते हैं भगवान अपन? केवल ज्ञान है? केवल ज्ञान को ही तो भगवान कहते हैं। 3 आए थे ना इसी ग्रंथ में, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 प्रकार आए थे। तो परमात्मा माने भगवान। तो परमात्मा किसे कहा? कि जिनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं पर्याय में,
तो उसे जो पर्याय में केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय को तुम भगवान कहते हो, परंतु वह तो नाशवान भगवान है और ये त्रिकाली अविनाशी भगवान है। तो बोलो आश्रय किसका लेना? पलट जाता है उसका कि जो अविनाशी है उसका, जो नाशवान है उसका कि जो अविनाशी है उसका। अपने आप सब बात खिल के सामने आती है। अलग से कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है कि आप इस दरवाजे से नहीं निकलोगे, आपको इस दरवाजे से निकलना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं हो रही है। यहां तो साफ बात है कि पर्याय सब नाशवान हैं, भले केवल ज्ञान की हो, और तुम ध्रुव अविनाशी तत्व हो। अब तुम ही निर्णय कर लो किसका आश्रय लेना, अपने आप निर्णय आएगा सामने। 234 पेज पे देखो, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। पूर्ण स्वरूप है, उसी को कंटिन्यू किया देखो। पूर्ण स्वरूप है, ध्रुव भगवान है, उसका आदर न करके राग का, निमित्त का और अल्पज्ञ का, ये तीन के चक्कर में फंस गया है। थोड़ा सा पलट देते हैं क्रम, जो आगे आ गया उसी के संदर्भ से आ ही गया वैसे इसमें। देखो दोबारा पढ़ते हैं। उसका ध्रुव भगवान पूर्ण स्वरूप है, उसका आदर न करके निमित्त का, राग का और अल्पज्ञ का, तीन का। फिर गुरुदेव ने दोबारा कहा, निमित्त का आदर, राग का आदर और अल्पज्ञ एक समय की पर्याय का आदर, उसमें त्रिकाल का अनादर हुआ है। जो भूल कही थी ना, एक समय की पर्याय की भूल, ये भूल है। ये आदरने के योग्य, आलम्बन के योग्य, आश्रय के योग्य, रमने के योग्य, चरने के योग्य, लीन रहने योग्य, जो अपना वस्तु तत्व त्रिकाली ज्ञायक ज्ञानानंद स्वरूप भाव है, उसका आदर न करके निमित्त का, राग का और अल्पज्ञता एक समय की पर्याय के आदर में अपने इस त्रिकाली स्वभाव का अनादर करते आया है। अब पलट दो बात को। अब त्रिकाली स्वभाव का आदर करना हो तो क्या करना, इसी में से निकाल लो आप। तो मैं पढ़ूं कि आप सब निकाल चुके हो, है ना? ये दोबारा इसी को पढ़ता हूं, फिर आप निकालना उसका अर्थ पलट करके। जैसे मैंने कहा इस दरवाजे से नहीं जाना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस दरवाजे से जाना है। ऐसा यहां समझ लेना जरा। मैं फिर बोलता हूं, निमित्त का आदर, राग का आदर और अल्पज्ञ एक समय की पर्याय का आदर, उसमें त्रिकाल का अनादर हुआ है। अब अक्षय भाई, त्रिकाल का आदर करना है तो क्या करना? कि सुनो, निमित्त का आदर नहीं करना, राग का आदर नहीं करना, एक समय की पर्याय का आदर नहीं करने से इस ज्ञायक भगवान का आदर होता है, आश्रय होता है, अवलंबन होता है। आ गया ना अर्थ? अर्थात कि मैं वह त्रिकाली ध्रुव नहीं है, वो मैं नहीं हूं। यानी कि वे निमित्त, रागादि विकारी भाव और एक समय की पर्याय, वह मैं नहीं हूं। वह त्रिकाली ध्रुव नहीं है वह नहीं, इसका नाम हिंसा है। लो, जो स्वयं त्रिकाली ज्ञायक भगवान है, उसको स्वीकार नहीं करना, इसका नाम हिंसा है। ये हिंसा कही, किसको हिंसा कहा? कि जो है तो और उसे नहीं करना। यानी
है का विनाश करना, है का नाश करना, तो विनाश का ही नाम तो हिंसा है। ये अपना त्रिकाल अनादि अनंत अविनाशी ध्रुव ऐसे का ऐसा रहने वाला, यों का यों ही तीनों काल, उसको स्वीकार नहीं करना, ये हिंसा। समझ में आया? फिर आगे लिया है माँ चिट्ठे आदि गाथा का संदर्भ भी गुरुदेव ने लिया द्रव्य संग्रह की। आगे है वो, अच्छा वो यहां अभी तो ये लिया है, वह तो स्वयं आश्रित भाव है और जो पराश्रित व्यवहार है वह तो निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार करके कहा गया है। ये बात आई ना। तो इस प्रकार जानना कि जो निश्चय है वह यथार्थ है, वह असली तत्व है, वह वास्तविकता है, और जितना व्यवहार है वह जानने के लिए है। और वहाँ पर व्यवहार में उसमें तो लिखा ना पंडित जी ने, किसी का किसी पर, एक का दूसरे में मिलाकर अथवा एक में भेद खड़े करके निमित्त आदि की अपेक्षा से जो उपचार किया है उसे व्यवहार कहा, और जो यथार्थ वास्तविक सत्यार्थ असलियत है उसे निश्चय कहा। इस प्रकार जानना, इसका नाम दोनों नयों का ग्रहण है ना। दोनों नय ग्रहण करना, हम ऐसे एकांत नहीं चलता है जिनागम में, जिन शासन में, और जिनागम में दोनों नयों को ग्रहण करने की बात कही है। और दोनों नयों को, हम तो दोनों नयों को लेके चलेंगे, हाँ चलो ना, बिल्कुल चलो, पर दोनों नयों को लेकर चलने का अर्थ क्या कि जो यथार्थ है, सत्यार्थ है, असली है, उसे असली सत्य स्वरूप जानना, हाँ उसका आश्रय करना। और जो है तो नहीं परंतु निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार करके कहा गया है, दो को मिलाकर कहा गया है, एक में भेद डालकर कहा गया है, ऐसा सब व्यवहार जानना, अनुसरण करने का न कहा, इसमें भी कहा परिजान ही 14वें नंबर का। इस प्रकार जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण है। परंतु दोनों नयों के व्याख्यान को, अब यहाँ अपन भूल कहाँ कर जाते हैं, वो यहाँ पर अपने को इंगित करते हैं। दोनों नयों के व्याख्यान को समान और सत्यार्थ जानकर यह भी सच्चा और यह भी सच्चा, ऐसे भ्रम रूप प्रवर्तने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा नहीं है। बोलो, आ गई बात ख्याल में? ये भी सच्चा वो भी सच्चा, दोनों समान, दोनों सत्यार्थ। यदि दोनों सत्यार्थ होते तो दो क्यों है? पहला लॉजिक तो ये है, दोनों ही सत्यार्थ होते तो दो हैं क्यों? और दोनों को ही समान सत्यार्थ जानकर ये भी सच्चा वो भी सच्चा, तो फिर ये तो भ्रमरूप प्रवर्तन हुआ, ये तो भ्रांति है तुम्हारी। जिनागम में जो यथार्थ है, सत्यार्थ है, उसे निश्चय नय कहा, या निश्चय नय से जो विषय कहा वो सत्यार्थ और भूतार्थ है, सच्चा है। और अभी अपन ने कहा जो मिलाकर कहे, एक में भेद डाल के कहे, किसी का किसी पर उपचार करके कहे, वो सब व्यवहार है नहीं कहना, ये व्यवहार है। अब दोनों को सच्चा मानो, तो दोनों को सच्चा मानोगे तो ये भ्रांति होगी कि धर्म होगा, भ्रांति होती है। बहुत स्पष्टीकरण किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बहुत स्पष्टीकरण है। व्यवहार के पक्ष वाले को तो ये ग्रंथ ही मान्य नहीं होता, हाँ ये तो उड़ाते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं, भगवान तेरे हित की बात है ना। फिर गुरुदेव ने एक जगह कहा था
कि जो पंडित बनारसी दास जी ने, टोडरमल जी साहब ने, जितने ज्ञानी विद्वान हुए, जयचंद जी छावड़ा, दीपचंद जी कासलीवाल, राजमल जी पांडे, इन्होंने सब बातें ग्रंथों की, सूत्रों की, आचार्य भगवंतों ने जो सर्वज्ञ की परंपरा में कहा वही बातें कही हैं। कोई घर की बात करी नहीं है। ये कहा था आज के प्रवचन में। तो पंडित कैलाश चंद जी बोले कि साहब आप हमें ये आधार निकाल कर बताओ कि टोडरमल जी ने ये बात कौन से आचार्य के किस ग्रंथ से कही। तो उन्होंने कहा इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम ये सब निकालते रहें, हम तो माल निकाल के बांट रहे हैं। तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हैं। एक चर्चा और है, समय थोड़ा कम है लेकिन लेते हैं अपन। देखो ये थोड़ा समझने की बात है, जरूरी है। 236 पेज नीचे कहते हैं ना, वो ये दामोदर सेठ की बात है। जब गुरुदेव स्थानकवासी संप्रदाय में थे तो वहाँ एक दामोदर सेठ थे दामनगर के, है ना। तो उनका गुरुदेव की चर्चा होती रहती थी। स्वाध्यायी थे वे, अभ्यासी थे, लेकिन अभ्यास वही रॉन्ग नंबर था। तो ये वाली बात थी। तो उनको वे आग्रही बहुत थे। हाँ, उन्होंने कहीं से पढ़कर ये बात को अपने आग्रह में बैठा लिया कि निश्चय काल होने वाला होगा तब होगा। यानी जो कार्य जिस काल में होना होगा वह कार्य उस काल में होगा। देखो बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, लेकिन यह बात आग्रह की नहीं, अनुभव पूर्वक ग्रहण करने की है, आग्रह की नहीं है ये बात। देखो क्या कहते हैं, धारणा कर ली है कि इस काल में होता है, यानी जो कार्य जिस काल में होता है वह कार्य उसी काल में होता है। कार्तिकेय अनपेक्षा में तो गाथाएं आई हैं। देखो काल लब्धि का ज्ञान तो उसे होता है कि जो गायक की दृष्टि करता है, नहीं ये यहां था, ऐसी धारणा की उसमें ज्ञान, और प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष है ऐसा स्वीकार करके अपने गायक भगवान को अपनी प्रतीति दृष्टि में लिया है, उसको काल लब्धि का ज्ञान होता है। तो उसे काल लब्धि यथार्थ है। कहा देखो टोडरमल जी तो ऐसा कहते हैं काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। ये क्यों कहा, क्यों कहा? देखो काल लब्धि भी एक समवाय है और पुरुषार्थ भी एक समवाय है ना। अब जो कोई इस चक्कर में उलझ रहा है कि काल लब्धि में जब होना होगा तब होगा, कोई इस चक्कर में उलझा है कि मैं पुरुषार्थ कर दूंगा काल लब्धि क्या कर लेगी, दोनों ही विपरीतता में है ना। इसलिए इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण आता है। टोडरमल जी ऐसा कहते हैं काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, आता है 7वें अधिकार में, जिस समय में हुआ वह काल लब्धि, जिस समय में जो कार्य हुआ वह काल लब्धि। यहां मेरी जेब से पेन निकला और गिर गया, तो ये गिर गया, ये गिरने रूपी कार्य की काल लब्धि। जब आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ तो वह अनुभव होने रूपी कार्य की काल लब्धि। और वह भाव हुआ, कौन सा भाव हुआ कि जो भाव उस समय होना था वही हुआ, ये भवितव्य था। और वह भी कैसे हुआ कि पुरुषार्थ से होता है। लो जब अपने जो होना है वही होता है, जब होना है वही तभी होता है। दो बातें कही ना यहाँ, जो होना है वही होता है भवितव्यता, जब होना है तभी होता है काल लब्धि। फिर इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया कि अरे जिसने गायक की दृष्टि की उसको ही इसका यथार्थ ज्ञान है, और यही पुरुषार्थ है। आया पुरुषार्थ, आया कि नहीं आया? बोलो यशवंत भाई, आया पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या आया इसमें
इसमें महापुरुषार्थ आया कि देखो, निज गायक की दृष्टि के बिना जगत के सर्व द्रव्य स्वाधीन पने अपने अपने कार्य रूप भाव से अपने अपने समय में निरपेक्ष परिणमन कर रहे हैं। इसका भरोसा विश्वास तुम्हें इस चेतन तत्व की प्रतीति के बिना नहीं हो सकता। धारणा में ले लो, शास्त्र से पढ़ के। हमने तो क्रमबद्ध पर्याय की पूरी पुस्तक पढ़ी, फिर 308 से 311 गाथा के गुरुदेव के प्रवचन 4 बार के पढ़े। हमको बराबर क्रमबद्ध का ज्ञान है। तुम्हारा क्रमबद्ध का ज्ञान, काल लब्धि का ज्ञान, भवितव्यता का ज्ञान, जो तुम कहते हो तुम्हारा सब ज्ञान अज्ञान है। जब तक दृष्टि इस गायक पर नहीं, तब तक तेरा कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान नाम पाता है। काल लब्धि वस्तु तो है, वस्तु में ना उस प्रकार का फैक्टर है वो समवाय में, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु उस काल लब्धि का यथार्थ ज्ञान किसे होता है कि जिसने गायक भाव की दृष्टि की, उसे काल लब्धि का यथार्थ ज्ञान हुआ कि इस काल में हुआ। जिस काल में हुआ वो काल लब्धि है। इस प्रकार की चर्चा आई, ये थोड़ा सा रह गया, ये पढ़ देता हूं मैं, बहुत बहुत संक्षेप में है। आत्मा जो वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, शाश्वत तत्व पदार्थ है, उस संबंधी के 2 प्रकार करना, एक विकल्प सहित और एक निर्विकल्प। मैं समय का उल्लंघन करके इसलिए पढ़ रहा हूं, ये चर्चा फिर कल शुरू से बहुत लंबी लेना पड़ेगी। उस संबंधी के 2 भेद में भी विकल्प वह आश्रव है। ये जो विकल्प सहित का जितना भाव है वो आश्रव है। पर की दया, व्रत, तप और भक्ति की तो बात कहाँ है, वे तो आश्रव स्पष्ट है, वे तो कोई साधन है नहीं। जिन जो साधक साध्य चलता है, इधर आकर के समझो साधक साध्य क्या है। अर्थ में दौलत राम जी ने कहा, वह तो एक तीव्र मिथ्यात्व को मंद करना। ये जो दया दान संबंधी भगवान की भक्ति, भगवान की बहुमान आदि का भाव, ये तो तीव्र मिथ्यात्व की मंदता का परिणाम है। अब तीव्र मिथ्यात्व मंद होता है, ऐसी उसकी दशा होती है, तो उसे मिथ्यात्व के अभाव रूप ये जो अपना गायक स्वभाव है, इसको सुनने का वह अधिकारी हुआ है। और जब ये सुनने का अधिकारी हुआ, तो इसको सुनकर के सच्चे भाव को ग्रहण करे, तो उसका विचार चलता है अपने गायक का, वहां अति मंद मिथ्यात्व है। और जब उस विचार को भी छोड़कर अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है, तो मिथ्यात्व विलय को प्राप्त होता है और सम्यक्त का भाव प्रकट होता है। शेष चर्चा आगे।